घोटाले में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि शराब कंपनियों से मिला था आरोपी विजय नायर। सूत्रों के हवाले से जो खबर आई, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स अब सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। विजय नायर ने शराब कंपनी से कमीशन मांगी थी और यह कहा जा रहा है कि मार्च 2021 में मुलाकात हुई थी। शराब कंपनियों के पक्ष में नीति बनाने के लिए कमीशन मांगी गई थी। शराब कंपनियों के हित में, यानी शराब कंपनियों के मुनाफे के लिए यह कमीशन मांगी गई थी कि उनके फेवर में एक पॉलिसी लाई जाएगी जिससे कि शराब कंपनी को ज्यादा मुनाफा मिले और उसके लिए कमीशन मांगी गई थी। अब मुझे यह बताइए भाटी जी, अगर यह प्रूव होता है जो कि खबरें आ रही हैं, अभी आपके ऊपर आरोप लगाया के शर्मा जी ने कि आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं पता है, तब भी आप समर्थन में उतर आए। ये अगर प्रूव होता है कि कैसे एक्साइज पॉलिसी मुनाफा देने के लिए कि उनके पैसे बने और कैसे उसके लिए कमीशन लिया गया, ये बहुत बड़ा आरोप। भारतीय जनता पार्टी की जिस उत्तर प्रदेश में सरकार है, क्या वहां पर शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकारें प्रयास नहीं कर रही हैं? ईमानदारी से के शर्मा जी बताते हैं, क्या वहां पे बार बार ऐसी योजनाएं नहीं लाई जाती हैं? हर साल जब अप्रैल में शराब की नीलामी होती है, अरे सुन लो शर्मा जी, आपने कोई ठेका थोड़ी का देश उसको दे रहे हैं ना। सुन तो लो भैया, सुन तो लो। आप क्या ठेका, आपने क्या ठेका ले रखा है? आपने क्या ठेका ले रखा दोगे? अरे सुन लो शर्मा जी, इतना आपको लगेगा ना, इतना पेशेंस क्यों खो रहे हो? चुनाव हरा देती, इतने परेशान क्यों हो? इतना पेशेंस क्यों खो रहे हो? नहीं, इतना पेशेंस जब आप बात ही विषय से बात तो सुन लो, हमने आपकी शांतिपूर्वक बात कर रहे हो आप ना, शांतिपूर्वक आपकी बात सुनी। क्या इनकी हर सरकार शराब की बिक्री नहीं बढ़ाती है? हर साल शराब की दुकानें नहीं बढ़ाती है? मैंने बीच में दूसरी बात, आपने अपने शो में आखिर में अभी एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो पूछा कि इसका आम आदमी पार्टी पर या राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। हाँ। असली मुद्दा ये है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। मैं नहीं कह सकता इस आम आदमी पार्टी को इससे लाभ होगा या नुकसान होगा, लेकिन ये गारंटी से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली में किया है, हाँ। जो कर्नाटक में किया, जो मध्य प्रदेश में किया, हाँ। जो महाराष्ट्र में किया और जो बिहार में घटना, लेकिन भाटी जी आप लोग आरोप ये लगाते हैं, लेकिन नुकसान उसके बाद होता है क्या? के खिलाफ जाएंगे और इनको बहुत भारी नुकसान। भाटी जी मैं एक चीज पूछ रही हूँ आपसे, यही आरोप आपने यूपी इलेक्शंस में भी लगाए थे, क्या समाजवादी पार्टी को फायदा और उनको नुकसान हुआ? समाजवादी पार्टी को बहुत फायदा हुआ। 47 से हम 125 पे पहुंच गए, सरकार बन गई। हमारी 47 सीटें थी, हम 125 पहुंच गए और इन्होंने बेईमानी न की होती सरकार तो हमारी बन चुकी थी। हमारे अच्छा बेईमानी मतलब इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप है। बेईमानी से हारे गए, कमीशन पर भी आरोप। अब किसने किया ये अलग बात है। नहीं, तो आरोप किस पर है भाई? बहुत लंबी बहस। अगर बेईमानी नहीं करते मतलब बेईमानी वहां पर भी, मतलब सीबीआई के साथ साथ इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप। कई जांच चल रही है, वोट काटी गई, वोटों में घपले किए गए, गिनती कुछ थी, सर्टिफिकेट किसी को दिया गया, जीता कोई था, घोषित कोई कर दिया गया। फिर इसका मतलब तो ये है शर्मा जी कि आप लोग धड़ल्ले से सब कुछ कर रहे हैं, वोट काट रहे हैं, एजेंसीज चला रहे हैं, नेताओं पर हमले कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये सवाल सबसे कमजोर सवाल होता है कि ये तो पहले भी जीते थे तो सदा थोड़ी जीतेंगे, इस बात की कोई गारंटी है? ये जो हो रहा है राजनीतिक रूप से जिस मुद्दे से निपटना चाहिए, उसमें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके विरोधी पार्टियों के नेताओं को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। बीजेपी को अंजाम भुगतना पड़ेगा, ये कह रहे हैं राजकुमार भाटी। अनुराग जी, ये जो पूरी लड़ाई है, हर्षवर्धन जी एक बार जरा बता दीजिए, ये जो अंजाम भुगतने की बात कर रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है एक विपक्ष पूरा एकजुट हो रहा है। कम से कम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी आपको लग रहा है कि वो सीमेंटिंग का काम करेगी, जो अभी तक एक ऑपोजिशन यूनिटी हम नहीं देख पा रहे हैं, अब साथ आ रहे हैं। हर्षवर्धन जी, चर्चा क्यों ऐसा आपको लग रहा है? क्या आम आदमी पार्टी किसी के साथ किसी वक्त पर खड़ी रही है क्या? अरविंद केजरीवाल तो वो नेता है जिन्होंने विपक्षी एकता को हमेशा ठेंगे पर रखा है। हमेशा वो फोटो अपॉर्चुनिटी की बात अलग हो, अरविंद केजरीवाल अपने अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अभी ठीक है, ब्रजमोहन जी कह सकते हैं क्योंकि अभी ताजा उनका घाव है, राजनीतिक लड़ाई से निकले हैं तो ये तो चलता रहता है, लेकिन मूल सवाल जहां है उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। हाँ। देश का अकेला मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई विभाग नहीं है। एसजी ने साइन किया, अरे मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर कहां था? क्या मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग नहीं होना ये कोई अच्छे शासन की निशानी है? और जो कुछ दिल्ली में हुआ, दिल्ली में अगर आप ध्यान से देखें तो जो हटाने लायक रहा
दिल्ली की सरकार जिसके लिए, और मैंने देखा उस आंदोलन को एक पत्रकार के तौर पर कवर किया है, ऐसे ऐसे लोग अपना सब लेके पॉकेट खर्च लेकर आकर इंडिया गेट से और रामलीला मैदान पर खड़े थे, अपने बैनर लगाकर इस पार्टी के लिए खड़े थे। वो नीली वैगनार कहाँ गायब हो गई, कहां चले गए? वो जितने तरह के काम, जितनी बातें कही की, उस सब के खिलाफ इस पार्टी ने किया, उसके साथ आप खड़े कैसे हो सकते हैं? और भ्रष्टाचार के आरोप इस पार्टी पर लग रहे हैं, इसीलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था ठीक है, सारी पार्टियां भ्रष्टाचार करती हैं। अनुराग जी मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, 10 सेकंड्स आपको दूंगी क्योंकि आप बोलना चाह रहे हैं। हर मंत्री इनका भ्रष्टाचार बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास। अनुराग जी 10 सेकंड्स प्लीज। देखिए, मैं तो बिल्कुल 10 सेकंड में अपनी बात कह दूंगा। ये बिल्कुल अनर्गल बयान है, कोई सबूत नहीं आ रहे। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे सूत्रों के हवाले से बहुत सारी खबरें प्लांट होंगी। सारा झूठ है, कोर्ट के अंदर मिमियाते हैं, इनसे बोला नहीं जाता है एजेंसियों से। बीजेपी के नेता जो पर्ची लिख के देते हैं वही एजेंसियां बोल रही है। ठीक है, कोर्ट के अंदर सिर्फ तथ्य स्टैंड करेंगे सर, इसीलिए हम उसी पर जाएंगे जो तथ्य सामने आएंगे। उसके अलावा दोनों तरफ से बयानबाजी होती रहेगी, लेकिन तथ्य कोर्ट में रखे जाएंगे और कोर्ट ही तय करेगा कि इसकी सच्चाई क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।